हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीएनएम और बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के ओबीसी सब्जेक्ट से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेबर। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेबर के बारे में कि लेबर क्या होता है, नॉर्मल लेबर क्या होता है, अब नॉर्मल कैसे बोलेंगे इसको, किस तरीके से लेबर की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, उसके अलावा लेबर के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस वगैरह होती हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लेबर क्या होता है। जो लेबर होता है वो एक वह प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है, जो क्या हुआ है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हुआ है, और वो कंसेप्शन प्रोडक्ट यूट्रस के अंदर से क्या होता है, आउटर वर्ल्ड में एक्सपेल आउट होता है। यानी जो कंसेप्शन प्रोडक्ट बना है उसका आउटर वर्ल्ड के अंदर डिलीवर होना क्या कहलाता है, लेबर कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉर्मल लेबर के बारे में कि नॉर्मल लेबर क्या होता है। तो नॉर्मल लेबर क्या होता है? नॉर्मल लेबर इज स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट बिटवीन 37 एंड 42 वीक्स gestation with the fetus presenting by the vertex with minimal assistant। यानी नॉर्मल लेबर वो होता है जो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी अपने आप क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, यानी उसको आर्टिफिशियल तरीके से क्या नहीं कराना पड़े, स्टार्ट नहीं कराना पड़े। और जो उसका ऑनसेट होता है वो कब हो, जब प्रेगनेंसी के यानी जो गेस्टेशन है उसके 37 से लेके 42 वीक्स तक क्या हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। इसके अंदर क्या हो, यानी 37 वीक के बाद में और 42 वीक से पहले वो क्या हो, स्टार्ट हो। और उसके अलावा जो फिटस होता है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ठीक है, अगर वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है और जो फिटस है और वो की एज क्या है 37 से 42 वीक्स, और जो लेबर की प्रोसेस है वो क्या हुई है, अपने आप से स्टार्ट हुई है विद मिनिमल असिस्टेंट, यानी थोड़े बहुत ही हेल्प की उसमें क्या है, नीड है। अगर मिनिमल असिस्टेंट, बहुत कम ही असिस्टेंट के साथ में अगर ये लेबर की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लेबर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी जो लेबर की प्रोसेस यानी डिलीवरी की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसका कोज क्या होता है। तो लेबर की जो प्रोसेस को जो स्टार्ट करता है वो कौन होता है, फिटस होता है। सबसे पहले जो फिटस होता है उसके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, ACTH हार्मोन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। और ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड को किसके लिए स्टिमुलेट करता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो प्लेसेंटा से जो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड से जो ACTH सिक्रेट हुआ है ये क्या करता है कि जो प्लेसेंटा से जो सिक्रेशन होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, तो इसमें प्रोजेस्टेरोन के लेवल को तो क्या कर देता है, कम कर देता है, और एस्ट्रोजन के लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेस होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड और एंड्रोजन हार्मोन्स, ये क्या हो जाते हैं, इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होता है, ड्रॉप होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी का मेंटेनेंस हार्मोन बोलते हैं। और अगर इस हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। उसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है उसका भी क्या होगा, लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हुआ है ये तो क्या करवाता है, यूट्राइन सेंसिटिविटी टू स्ट्रेचिंग, यानी यूट्रस को क्या करेगा, स्ट्रेच करवाएगा। अगर यूट्रस स्ट्रेच होगा तो उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है ये भी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके साथ साथ सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स को भी क्या करवाता है, सॉफ्ट करवाता है, ताकि वो क्या हो चुके, डायलेट हो जाए। अगर सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है फिर उसके अंदर क्या होना है, स्टार्ट हो जाता है डायलेशन। उसके अलावा जो यूट्राइन सेंसिटिविटी है टू ऑक्सीटोसिन वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो उसके लिए भी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या स्टार्ट करवाती हैं, लेबर। यानी मेन ये सारे जो स्टार्ट हो रहे हैं इनका मेन फंक्शन क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाना।
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, किसकी वजह से? एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो गया, तो यूट्राइन कैविटी के अंदर क्या होने लगी? स्ट्रेचिंग, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। दूसरा, प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, उसके साथ साथ सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स करवा रहा है, और उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उसकी भी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। उसके अलावा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, उससे भी ऑक्सीटोसिन का क्या होता है? सिक्रेशन होता है, और ये ऑक्सीटोसिन भी क्या करता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। उसके अलावा स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना, और ये सारी चीज़ें मिलके किसके प्रोसेस को स्टार्ट करती हैं? लेबर की प्रोसेस। यानी कॉन्ट्रैक्शन जैसे इंक्रीज होंगे वैसे ही क्या प्रोसेस स्टार्ट होती है? लेबर की। और कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ही क्या हो जाती है? फिटस की डिलीवरी हो जाती है। यानी स्टार्ट तो कहाँ से हुआ? फिटस से। फिटस के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से ACTH हार्मोन का लेवल इंक्रीज हुआ, जिसने वर्क करा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, और एड्रिनल ग्लैंड ने क्या करा? प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करा। किसके लिए? प्रोजेस्टेरोन तो लेवल हो गया वहाँ पे कम, एस्ट्रोजन का लेवल हो गया ज़्यादा। प्रेगनेंसी में किसका लेवल ज़्यादा रहता है? प्रोजेस्टेरोन का। उसकी वजह से क्या रहती है? यूट्राइन जो वॉल होती है वो क्या रहती है? मेंटेन रहती है, शेड ऑफ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही फिटस से ये हार्मोन का सिक्रेशन हुआ, उसके बाद में प्लेसेंटा में क्या होता है? ये प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, एस्ट्रोजन इंक्रीज। तो मदर के यूट्रस के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है? मदर के यूट्रस के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से किसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है? लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्शन की साथ ही क्या हो जाएगी? डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्टेजेस होती हैं लेबर की, वो कितनी स्टेज होती हैं। तो जो लेबर की जो स्टेज होती हैं वो होती हैं 4 स्टेज। लेबर के अंदर कितनी स्टेज होती हैं? 4 स्टेज होती हैं। तो देखते हैं हम कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं। ऑनसेट ऑफ रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट कोज सर्वाइकल चेंज, यानी जो रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, जिसको हम ट्रू लेबर पेन भी बोलते हैं, यानी ट्रू लेबर पेन के स्टार्ट होने से, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होते हैं, कई बार फीमेल्स को पेन फील होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उसके हल्के फुल्के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से पेन फील होता है, जो कि थोड़ी देर बाद में अपने आप क्या हो जाता है? रिलीव हो जाता है, और या फिर मेडिसिन से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। लेकिन जो ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ट्रू पेन होते हैं, वो मेडिसिन से क्या नहीं होते? रिलीव नहीं होते हैं, सबसाइड नहीं होते हैं। तो जैसे ही जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है? सर्वाइकल चेंज होने लग जाता है, यानी सर्विक्स के अंदर क्या हो जाएगा? चेंज। तो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट तो होती है रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से, और ख़त्म होती है फुल सर्वाइकल डायलेशन से। यानी सर्वाइकल के अंदर जो चेंज हुए, होना स्टार्ट हुए, वहाँ से लेके और सर्वाइकल के फुल यानी सर्विक्स फुल डायलेशन हो जाती है। फुल डायलेशन हम बोलते हैं सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है इसका, तब बोलते हैं कि सर्विक्स हो गई है फुल डायलेटेड हो गई है। उसके बाद में सेकंड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होगी? सेकंड स्टेज जहाँ से फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुई है, यानी फुल सर्वाइकल डायलेशन से तो स्टार्ट होगी, और डिलीवरी ऑफ द फिटस पे क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। यानी फर्स्ट तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से फुल सर्वाइकल डायलेशन तक, और सेकंड फुल सर्वाइकल डायलेशन से लेके डिलीवरी ऑफ फिटस तक। थर्ड स्टेज डिलीवरी ऑफ फिटस से स्टार्ट होती है, और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा पे क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। यानी जैसे ही फिटस की डिलीवरी हुई, वैसे ही थर्ड स्टेज स्टार्ट। थर्ड स्टेज में क्या होता है? प्लेसेंटा, और जो प्लेसेंटा मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन सब की क्या होती है? डिलीवरी होती है। और फोर्थ जो स्टेज होती हैं, उस फोर्थ स्टेज के अंदर हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल टाइम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? फीमेल्स जो वुमेन है, उसके अलावा उसके साथ साथ जो उसका बच्चा है, उसकी क्या करते हैं? 1 आवर तक उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी केयर करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे लेबर के आगे प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से लेबर की प्रोसेस होती है। थैंक यू।